गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयति च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। मेरे आत्मिक भाइयों एवं बंधुओं, परमपिता परमात्मा परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज का सच्चिंतन हम सभी प्रारंभ करते हैं। आप लोग में इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास करें। हमारा यही प्रयास है इस स्पिरिचुअल साधना ग्रुप के माध्यम से कि आपके अंदर आध्यात्मिक जागृत होने लगे। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की का जो प्रेम का प्रसार है, दिव्य प्रसार है, ज्ञान और प्रेम स्वरूप है गुरुदेव और माता जी, उनका प्रसार आप तक पहुंचता रहे। मनुष्य के अंदर जो आत्म चेतना होती है वो जागृत अवस्था में होती है। उसकी सुषुप्ति कैसे होती है, कैसे आप सुषुप्त अवस्था में चले जाते हो? होता यह है कि हम जब संसार में पैदा होते हैं तो शरीर के रूप में आते हैं। हमारा जन्मदिन ही शरीर के रूप में मनाया जाता है। शरीर की उम्र को हम ही अपनी उम्र मान लेते हैं, शरीर की जरूरतों को हम अपनी जरूरतें मान लेते हैं। पर क्या ये वास्तविक है? क्या शरीर हमेशा हमारे साथ रहेगा? इस बात के विषय में हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं। इसके लिए हमें कोई और आए जगाने के लिए, कोई महात्मा आए, कोई सत्पुरुष आए, कोई अवतारी चेतना आए, तब हम जागेंगे। अब आप सोचिए, परमात्मा ने कितने सारे लोगों को एक कई कई बार भेजा, कई कई इंटर, पर क्या आप जाग पाए? बिल्कुल नहीं जाग पाए। आप पुनः उसी अवस्था में आ गए। शरीर ही आपका सब कुछ है, उसकी ही भोग विलास में आप लगे हुए हैं, उसकी ही पूर्तियों को पूरा करने में लगे हैं। कभी आत्मा के लिए भी समय निकालिए। मेरे प्यारे बंधुओं, आत्मिक भाइयों, मेरा आप सभी से यह विनम्र अनुरोध है कि अपनी आत्मा के लिए समय निकालिए, स्वयं के लिए समय निकालिए। परमात्मा चेतना आपके दरवाजे पर खड़ी है, वो आपका आह्वान कर रही है, हे पुत्र मेरे उठ जाओ और अपने आप में देवत्व को धारण करो। पर ये होगा कैसे? आप अपने आप को कहते हो। देखिए, सबसे सरल विधा जो है इस चैतन्य को प्राप्त करने का, वह है ध्यान को जानना, अपने आप को जानना, अपने आप को मानना। जब आप अपने ध्यान को जानोगे, अपने आप को मानोगे, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकोगे। जब आप स्वयं को नहीं जानेंगे, तब आप अपने जीवन में नहीं आगे बढ़ सकते। तो इस जानने और मानने की जो प्रक्रिया है, ये बहुत ही आसानी से चलती है। इतनी आसानी से चलती है कि आप जानोगे, आप मानोगे, तो बहुत आसानी से चलेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कोशिश करिए अपने आप को उठाने की। जब आप अपने आप को उठाओगे, तभी आप आगे की तरफ बढ़ पाओगे। और जितना जितना आप आगे की तरफ बढ़ोगे, उतना ही उतना आपके जीवन में सो व्हाट इज नेसेसिटी? व्हाट इज द नेसेसिटी? व्हाट इज द नेसेसिटी? जरूरत क्या है इस बात की कि हम अपने आप को जानें? हमारे अपने आप को जानने की बहुत ही अ, महती उत्कंठा है। आप अपने आप को पूछो कि अगर आपने मानव का जन्म लिया और आपकी यह यात्रा, शरीर की यात्रा, बिना स्वयं को जाने ही समाप्त हो जाए, तो
कितना ही यह अच्छा अवसर आपने गवा दिया। आपको एक अवसर मिला था, भगवान ने एक अवसर दिया। मानव का जो तन होता है, एक अवसर के रूप में होता है। आपको ईश्वर ने एक अवसर दिया, क्या बनने के लिए? अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, और आपने उस अवसर का लाभ नहीं लिया। तो जब आपने उस अवसर का लाभ नहीं लिया तो अपने आप को ऊंचा नहीं उठा सकते हो, कितना भी कोशिश करो, कितना भी परिश्रम करो, आप अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाओगे। और अपने ऊपर को उठाने के लिए स्वयं को आगे आना पड़ता है। आपके अंदर जो भी क्षमताएं विद्यमान है, आपके अंदर अनंत क्षमताएं परमात्मा ने देकर भेजी हैं। इन अनंत क्षमताओं को आप जब तक विकसित नहीं कर पाओगे, तब तक आप ऊपर उठ नहीं पाओगे। तो जब आप इन अनंत क्षमताओं को विकसित करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, परम पूज्य गुरुदेव की एक पुस्तक है जिसका नाम है हारिए नहीं मत। गुरुदेव अपने पहले पेज में क्या कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं कि दूसरे के छिद्र देखने से पहले अपने छिद्रों को टटोलो। किसी और की बुराई करने से पहले यह देख लो कि हमें तो कोई बुराई नहीं। यदि हो तो पहले उसे दूर करो। दूसरे की निंदा करने में जितना समय देते हो, उतना समय अपने आत्मोत्कर्ष में लगाओ। तब स्वयं इससे सहमत होगे कि पर निंदा से बढ़ने वाले द्वेष को त्याग कर परमानंद प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हो। संसार को जीतने की इच्छा करने वाले मनुष्यों, पहले अपनी को जीतने की चेष्टा करो। यदि तुम ऐसा कर सके तो एक दिन तुम्हारा विश्व विजेता बनने का स्वप्न पूरा होकर रहेगा। तुम अपने जितेंद्रिय रूप से संसार के सब प्राणियों को अपने संकेत पर चला सकोगे। संसार का कोई भी जीव तुम्हारा विरोधी नहीं होगा। कितनी बड़ी बात देखिए गुरुदेव ने कही है कि हम सबको स्वयं के सुधार के प्रति जागृत होना है। हमारी आत्म जागृत तो हो ही नहीं पा रही है, हम सुसुप्त अवस्था में हैं और शरीर की भोगों की तरफ हम जाते रहते हैं। शरीर बीमार होता है, ध्यान तो आपका लगता नहीं है। अगर किसी से हम कहें कि आइए हम आपको ध्यान के विषय में बताएंगे, तो जैसे ऐसा लगता है कि हम जबरदस्ती उसको कोई ऐसा प्रोडक्ट पकड़ा रहे हैं जिसकी उसको कोई कोई जरूरत नहीं। यह जो चीज है, यह हर मनुष्य को की इसकी इसकी आवश्यकता है, अगर आप अपने आप को मनुष्य समझते हो। देखो, पशुवत योनि और मानव योनि में सिर्फ एक ही का अंतर है। पशु सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, मानव तो सोच समझ सकता है। इस तो अपनी सोच समझ को विकसित करिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। और ये प्रयास आपको खुद ही करना पड़ेगा। जितना जितना आप प्रयास करेंगे, उतना उतना आगे बढ़ जाएंगे। आज हम प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को ध्यान के विषय में समझाने का, कि जो ध्यान आप करते हो वो कैसे करें। तो ध्यान में देखिए, जो कुछ चीजें होती हैं वो तीन चीजें होती हैं: शरीर, मन, आत्मा। शरीर, मन, आत्मा। अब देखो, शरीर की जरूरतें तो आप पूरी कर लेते हो। मन में क्या होता है? विचार होता है। और आत्मा, आत्मा तो स्वयं परमात्मा का अंश है, वंशज है। उस परमात्मा के अंश, वंश, वंशज को जब तक आप सही से भोजन नहीं दोगे, तब तक होगा क्या? आपकी आत्मा की प्यास, आपकी आत्मा की भूख तो अधूरी रहेगी। तो आत्मा की भूख जो अधूरी रहेगी, इसे पूरा करने का क्या तरीका हो सकता है? कैसे हम आत्मा की भूख को पूरा करें? आत्मा की भूख को पूरा करने के लिए हम सबको स्वयं में समाहित होना पड़ेगा। दिलीप अधिकारी जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने लाइव सेशन में। और परमात्मा का प्रकाश आपके जीवन में रहे। हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो है ध्यान। तो ध्यान करने के लिए सबसे पहले क्या करें? आप अपने शरीर को सुव्यवस्थित करें। शरीर को सुव्यवस्थित करने का होता है, ध्यान में होता क्या है? परमात्म चेतना आपके पूरे आत्म चेतना को अ, में प्रवाहित होने लगती है। आपके अंदर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। ये दिव्य ऊर्जा जो है, आपकी जो बैकबोन है, जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इससे होते हुए सहस्त्रार में जाती है और वह नीचे की आती है। हमारे अंदर तीन नाड़ियां हैं: इड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना। एक दाईं तरफ, एक बाईं तरफ होती है रीढ़ की हड्डी की, और एक बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है। जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वही प्राण के प्रवाह का क्षेत्र होता है। अगर आप 1 घंटा ध्यान करें तो नियर अबाउट 1 mm, उससे भी कम सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह ऊपर की तरफ उठेगा। तो ये निरंतर आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जितना जितना आप अभ्यास करेंगे, उतना उतना ही आपके जीवन में इस तरह की चीजें जो है बढ़ती हुई चली जाएंगी। और आप अपने आप को पाएंगे कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो जीवन में आपकी प्राप्तियां ही प्राप्तियां हो निरंतर रहेंगी। मेडिटेशन मीन्स थॉट, एक्शन एंड इफर्ट। मेडिटेशन की जो प्रक्रिया होती है, वो विचारों से होती है। हम कार्य करते हैं, उसका इफेक्ट, प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जो भी विचार संसार के हैं, वह आपको प्रभावित करते हैं।
तो ध्यान का अर्थ होता है अपनी आत्म चेतना को परमात्म चेतना के दिव्य वातावरण में ले जाना और अपने आप का स्वयं को स्नान कराना। जैसे शरीर को स्नान कराते हैं हम लोग, ठीक उसी तरह ध्यान में हम अपनी आत्म चेतना को परमात्म चेतना से स्नान कराते हैं। और यही प्रक्रिया ध्यान कहलाती है। आइए हमारे साथ साथ बैठ करके आप एक सूक्ष्म ध्यान करें। पहले हम सब दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। भावनाएं करें कि यह ओम का प्रवाह जो है आपके कण कण में व्याप्त होता हुआ चला जा रहा है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस ओंकार की ध्वनि जो है आपके रोम रोम में गुंजायमान होती चली जा रही है। आप अंदर से पवित्र होते चला जा रहा है। दिव्यता का प्रवाह आपके मस्तिष्क में होता हुआ चला जा रहा है। जिन भी व्यक्तियों को ध्यान के विषय में समझना हो, व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे नीचे दिया गया है, उसे नोट कर लें, उस पे व्हाट्सएप करें, हम आपको ध्यान से जोड़ देंगे। ध्यान रखिए, इस ध्यान का कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। इसमें सिर्फ आपको देना पड़ेगा अपना समय। अपना समय दीजिए, अपनी चेतना को दीजिए और ध्यान करिए। परमात्मा का दिव्य प्रवाह आपके अंदर होता हुआ चला जा रहा है। आप भावना करें, आपके दोनों भावों के बीच में दिव्य प्रकाश की कल्पना करें। आप एक दिव्य प्रकाश स्वरूप आत्मा परमात्मा की समझ हो, इस शरीर से बाहर दिव्य चेतना के रूप में हो। आपके चारों ओर शांति का वातावरण बन रहा है। आपके अंदर शांति का प्रवाह हो रहा है। शांति आपके अंदर आ रही है और इस शांति के प्रकंपनों को आप बाहर की तरफ फेंक रहे हो। चारों तरफ शांति ही शांति फेंकते चले जाओ। हर तरफ शांति, अनंत शांति। पूरे विश्व में शांति बनती हुई चली जा रही है। अनंत शांति, अनंत शांति, अनंत शांति। ओम शांति शांति शांति। पूरे विश्व में शांति हो रही है। आपके मन क्षेत्र में व्याप्त समस्त विषमताओं में शांति समा रही है। पूरा मस्तिष्क शांत होता चला जा रहा है। अपने ध्यान को केंद्र को अपने हृदय के पास ले आए। हृदय में दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। भावना करें, आपके हृदय केंद्र में दया, करुणा, ममता जाग रही है। पूरे विश्व में दया की किरणें फैला रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़े, नेत्रों पर लगाए। जितना जितना आप ध्यान करेंगे, समझ लीजिए यह ध्यान जब फलित हो जाता है तो यह स्वतः घटित होता है। इसको के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको कुछ नहीं करना है। ध्यान जो है स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया के तहत आपके अंदर घटित होगा और आप इस ध्यान को एक अनन्य भाव से ग्रहण करें। अनन्य भाव मीन्स परमेश्वर को छोड़ के संसार में कुछ नहीं है। अनन्य का मतलब होता है ऐसा भाव जिसमें परमात्मा को छोड़कर इस सृष्टि पे कुछ भी नहीं। यह भावना अपने पास रखें। हमारा हम है, हमारा ईश्वर है। और यह भाव जितना प्रगाढ़ होता चला जाएगा, उतनी उतनी ही आपके अंदर दिव्यता बढ़ती हुई चली जाएगी। आप अपने आप को परमात्मा से बहुत नजदीक पाएंगे। आप पाएंगे कि आपके जीवन में सरलता सहजता बनी हुई है। आज के लिए इतना ही। परमात्मा आप सभी के साथ रहे। हम यही आपसे अपेक्षा रखते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और जिन भी व्यक्तियों को ध्यान से जुड़ना हो, हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करें। परमात्मा की प्राप्ति आपको इसी जीवन में सहजता से हो जाएगी। ओम शांति। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का प्रकाश आप सभी के साथ बना रहे।